स्थानीय वलगांव रोड स्थित बेस्ट अस्पताल में इलाज के दौरान कल गुरुवार की शाम व आज शुक्रवार की दोपहर 2 महिलाओं की मौत हो गई। इस बात पर नाराज परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ मचाई। आईसीयू केबिन के कांच भी फोड़े, जिससे परिसर में तनाव की स्थिति निर्माण हो गई। मामले की स्थिति को भांपते हुए अस्पताल परिसर में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया। के नाम पर विद्यार्थियों के पालकों को धड़ल्ले से लूटे जाने का सिलसिला शहर में जारी है। आज फिर इसी तरह का मामला स्थानीय राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के MIDC परिसर स्थित नारायण विद्यालय में उजागर हुआ। पालकों द्वारा आधी फीस भरने के बाद भी यहां के मुख्य अध्यापक ने ऑनलाइन क्लास बंद कर दी है। यह देखकर पालकों का गुस्सा फूट पड़ा। पालकों ने स्कूल के सामने ठिया आंदोलन कर शुरू किया। मामला बिगड़ जाने के बाद यहाँ तनाव की स्थिति निर्माण हो गई, जिसे देख पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया। खबर लिखे जाने तक पालकों का आंदोलन जारी था। वाहन चोरों ने पिछले कई दिनों से पुलिस और आम जनता की नाक में दम कर रखा था, जो हर दिन पलक झपकते ही वाहन चोरी कर फरार होने में कामयाब हो रहे थे। ऐसे में पुलिस को वाहन चोरों की तलाश सरगर्मी सी थी। ऐसे ही चांदूर बाजार, ब्राह्मणवाड़ा थड़ी और सिरजगांव कस्बा पुलिस थाने के संयुक्त से शुक्रवार को दमदार कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पुलिस ने वाहन चोरों के 7 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 1-2 नहीं बल्कि 29 दुपहिया वाहन जब्त करने में कामयाबी पाई। अमरावती महानगर पालिका के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सभागृह में आज सर्वसाधारण सभा का आयोजन किया गया था। सुबह 11 बजे यह सभा शुरू हुई, जिसमें कोविड नियंत्रण को लेकर प्राप्त निधि का ब्यौरा, दमकल को मजबूत बनाने के लिए निधि का हिसाब, BOT तत्व पर वोटिंग व्यवसाय और दैनंदिन साफ सफाई का बिल अदा करना आदि विषयों को लेकर सुझाव लिए गए। इससे लेकर सभा में हंगामा हुआ। बारिश का पानी जमा करने का नियोजन, हाथ गाड़ी विक्रेताओं से रोजाना हो रही वसूली आदि विषयों को लेकर हंगामा हुआ। कोरोना नियंत्रण का हिसाब पार्षद मिलिंद चिमोटे ने मांगा। इस विषय पर सभा में बहस छिड़ी। पूर्व सांसद आनंद अड़सूड़ ने सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति जताते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। हाल ही में अदालत ने नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को नकली करार देते हुए खारिज कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए नवनीत राणा ने विशेष अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। सर्वोच्च न्यायालय खुलने के बाद इस याचिका पर सुनवाई होगी। इसके बाद सांसद नवनीत राणा के भविष्य का फैसला होगा। कोविड महामारी के दौरान निजी क्षेत्र के डॉक्टर, नर्स व स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। ऐसे में कई डॉक्टर कोरोना का शिकार भी हुए हैं। इसी बीच मामूली बात को लेकर मरीजों के परिजन द्वारा डॉक्टरों को मारपीट और धमकाया जा रहा है, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। ऐसे में सरकार की इस मनमानी का डॉक्टरों ने निषेध किया। राज्य भर के डॉक्टरों ने आज काली फीत लगाकर काम किया। प्रतीकात्मक रूप से डॉक्टरों ने अपना रोष जताया। राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान उर्फ रम्मू के मार्गदर्शन में राजवीर संगठन के कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों ने 25 मई 2021 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के मार्फत निवेदन भेजकर मांग की थी। इस बारे में रहमत खान ने बताया। रहमत खान उर्फ रम्मू, राजवीर जनहित संगठन का संस्थापक अध्यक्ष अमरावती। मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, राजवीर संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने कुछ दिन पहले यानी कि 24/5/2021 को माननीय जिलाधिकारी अमरावती के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे को एक निवेदन सौंपा था। उस निवेदन के अंदर में ये मांग की थी कि कोरोना महामारी से जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे बच्चों को अनाथ आश्रम बना करके उन्हें रहने का, शिक्षण का, खाने का इसकी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा ये भी बात की थी कि भाई इन लोगों के बच्चों के खाते में फिक्स डिपॉजिट करके कुछ आर्थिक मदद की जाए, जिस पर अमल करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जून 2021 में महिला व बाल विकास विभाग मंत्रालय से शासन निर्णय निकाला, GR निकाला, आदेश निकाला और उसमें बात यह है कि 5 लाख रुपए उन बच्चों के खाते में फिक्स डिपॉजिट जमा किया जाएगा जिन बच्चों के माता पिता कोरोना महामारी से उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके अलावा अगर वो अनाथ है तो उनके लिए रहने की व्यवस्था, शिक्षण की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था अनाथालय के अंदर में की जाएंगी। यदि उनके रिश्तेदार उन बच्चों को रखते हैं
तो भी इस एवज में भी, इस माहौल में भी उन बच्चों के नाम पर 18 वर्ष की आयु होने तक के 5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट रखा जाएगा। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हमारे इस पत्र पर और निवेदन पर बहुत बड़ा योग्य कदम है और उन बच्चों को राहत वाली बात है, उन परिवार को राहत वाली बात है जिनके माँ बाप कोरोना महामारी से मृत्यु हुई है उनके। ऐसे बच्चों के लिए आर्थिक थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा और थोड़ा बहुत फ़ायदा के मतलब बहुत फ़ायदा होगा। और इस आदेश का, इस जीआर का जो उन लोगों ने फ़ायदा उठाना चाहिए जिनके माता पिता कोरोना महामारी से मृत्यु हो चुके हैं ऐसे, और उनके रिश्तेदारों ने भी इनका फ़ायदा उठाने के लिए बच्चों को आगे करना चाहिए और उनका इस शासन निर्णय का लाभ लेना चाहिए। इतना ही मैं आपके सामने बताना चाहूँगा और जनता से अपील करूँगा। और जनता के अलावा इस बात से, महाराष्ट्र शासन के इस फैसले से कोरोनाग्रस्त जनता, उसके अलावा राजवीर संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और अमरावती शहर की जनता, इतना ही नहीं पूरे महाराष्ट्र भर की जनता बहुत ही खुश है और हम उसका महाराष्ट्र सरकार का आभार मानते हैं जो उन्होंने यह योग्य कदम उठाया हमारे पत्र पे। इतना ही कहना चाहूँगा।